हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। इसके प्रीवियस हमने देखा था एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन ट्रूथ टेबल के बेस पे टोटोलॉजी का, तो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, अगर लास्ट एंट्री सारी ट्रू आती तो वो टोटोलॉजी होता है। ट्रूथ टेबल को अगेन रिकॉल करता हूँ एक बार, तो उसके बाद हम सम करेंगे। ट्रूथ टेबल के लिए जो हम लोग को बेसिक चीज़ें हमें क्या क्या ध्यान में रखना है। अगर आपका पहला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा भी ट्रू है और एंड का ट्रू ज्वाइंट है, मतलब पहला भी ट्रू है सेकंड भी ट्रू है और एंड का नेगेटिव के थ्रू ज्वाइंट है, तो आपको ट्रू मिलेगा। अदरवाइज स्टेटमेंट कर दिया फॉल्स। सेकंड, एफ और एफ होता है, अदरवाइज ट्रू होता है। मतलब दो स्टेटमेंट है और के कनेक्टिव थ्रू ज्वाइंट है तो फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। थर्ड, ट्रू का निगेशन क्या तो फॉल्स होता है और जो फॉल्स का निगेशन है वो ट्रू होता है। फोर्थ, टी अगर एफ पर एम्प्लाइज है तो आपको एफ मिलेगा, अदरवाइज ट्रू मिलेगा। एंड लास्ट वन, फिफ्थ वन, टी डबल एम्प्लाइज टी या फिर एफ डबल एम्प्लाइज एफ, दोनों सेम है तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। इसके साथ साथ एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कंटिजेंसी क्या होता है। देखिए तीन चीजें आपको पूछा जाएगा अभी अपकमिंग क्वेश्चन में। पहला, टोटोलॉजी क्या होता है। सेकंड, कॉन्ट्राडिक्शन एंड द थर्ड वन इज कंटिजेंसी। देखिए अगर सारा स्टेटमेंट ट्रू आता है तो टोटोलॉजी होगा, लास्ट की सारे एंट्री अगर फॉल्स आती है तो कॉन्ट्राडिक्शन होगा, और ट्रू भी और फॉल्स भी मतलब दोनों अगर दिखेगा तो कंटिजेंसी होगा। यहाँ पे हमें क्या क्वेश्चन दिया, प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। मीन्स व्हाट, यहाँ पे जो लास्ट एंट्री होगा वो टोटोलॉजी, मतलब सारी ट्रू आएंगी तो हमारा प्रूफ होएगी। टोटोलॉजी बोला मतलब सब ट्रू आना ही चाहिए। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, पी एंड क्यू इम्प्लाइज क्यू पे कर रहा है, तो यहाँ पी क्यू है तो एक पी के लिए कॉलम बनाएंगे और एक क्यू के लिए बनाएंगे। तो आपको ये दो रहेगा तो दो बार टी लिखना है, दो बार फॉल्स लिखना है। क्यू के केस में क्या होगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। थर्ड हमें क्या देखना है, क्वेश्चन में कहीं पे निगेशन है क्या नहीं, तो यहाँ पे कहीं निगेशन नहीं दिखा तो पहले हम ब्रैकेट के लिए बना लेंगे। पहले पी एंड क्यू का बनाएंगे, फिर पी एंड क्यू किस पे जा रहा है, क्यू पे जा रहा है, तो यहाँ पे क्यू लिख दें। चलिए अभी इसको करते हैं। एंड का कनेक्टिव, तो एंड में क्या होता है, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ये ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये एंट्री दोनों ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू आएगा, दोनों ट्रू नहीं है तो मतलब फॉल्स, दोनों ट्रू नहीं मतलब फॉल्स, दोनों ट्रू नहीं। फिर क्या बोला है, पी एंड क्यू इम्प्लाइज क्यू पे, मतलब टी एफ होगा तो एफ, तो ये इस पे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसा नहीं आगे, ऐसा करो तो रॉन्ग हो जाए। तो यहाँ से टी एफ है नहीं, ये टी एफ है नहीं, ये टी एफ है नहीं, ये टी एफ है नहीं, कोई भी टी एफ नहीं। टी एफ मतलब क्या, टी इम्प्लाइज एफ होता तो एफ होता, अदरवाइज ट्रू होता, बट टी इम्प्लाइज एफ किसी में भी नहीं आ रहा है तो सारे एंट्रीज क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ट्रू हो जाएंगे। तो फिर बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉलम ड्रॉ करना है और हमें अपना फाइनल आंसर लिखना है। फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम इज टी। यहाँ पे सारे एंट्री ट्रू आए हैं, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। सारा ट्रू होता है तो क्या था, टोटोलॉजी होता है। क्वेश्चन सेकंड है, पी इम्प्लाइज क्यू डबल इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले पी का एक कॉलम बनाए क्यू का, तो क्या करना है, आपको दो बार टी लिखना है, दो बार फॉल्स लिखना है। फिर यहाँ पे क्या करना, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इसका बाद इमीडिएट पहला काम क्या करना, नेक्स्ट का क्या करना है, क्वेश्चन में देखना कहीं पर निगेशन है या नहीं। तो यहाँ पे आप पूरे क्वेश्चन में ध्यान देखें तो पी और क्यू दोनों पे निगेशन है, तो एक निगेशन ऑफ पी के लिए बनाएंगे कॉलम और एक निगेशन क्यू के लिए बनाएंगे। तो निगेशन का क्या केस है, ट्रू का निगेशन फॉल्स होता है और फॉल्स का निगेशन ट्रू होता है। तो यहाँ पे ट्रू है तो ये क्या जो फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू चेंज हो गया। क्यू का निगेशन करना तो क्यू की एंट्री देखें, तो यहाँ पे ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, फॉल्स है ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, ये क्या हो जाएगा, ट्रू। अब इसके बाद क्या करना, पहले हम ये ब्रैकेट बनाएंगे फिर ये ब्रैकेट बनाएंगे और दोनों का डबल इम्प्लीकेशन करेंगे। तो पहला क्या है, पी इम्प्लाइज क्यू का ब्रैकेट, सेकेंड निगेशन ऑफ क्यू, सॉरी कॉलम,
निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी का कॉलम, फिर ये दोनों में डबल इम्प्लीकेशन करना है तो ये यहाँ पे करेंगे। तो पी इम्प्लाइज क्यू डबल इम्प्लीकेशन निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी, तो ये फाइनल कॉलम बन जाएगा। तो चलो वन बाय वन करते हैं। तो पहला क्या, पी इम्प्लाइज क्यू, तो पी क्यू को लेना है। इम्प्लीकेशन में क्या होता है कि अगर टी अगर एफ पे जा रहा है तो आपको फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज क्या होगा, ट्रू होगा। तो यहाँ देखिए पी क्यू है, ये टी एफ नहीं है, टी अगर एफ पे तो एफ होता तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये टी एफ है तो एफ आएगा, टी एफ नहीं तो टी आएगा, टी एफ नहीं तो टी आएगा। निगेशन ऑफ क्यू पी पे जा रहा है, मतलब हमको ऐसे आना है, ऐसे नहीं जाना है। पी से क्यू नहीं जाना, मुझे क्यू से पी पे आना है, तो निगेशन ऑफ क्यू से निगेशन ऑफ पी पे आना है। तो ऐसा देखें, ये टी एफ है क्या, नहीं, टी एफ है, यस ये टी एफ है, तो यहाँ पे एफ आएगा और ये टी आएगा। ये टी एफ नहीं एफ टी, ऐसा नहीं है। अगर निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू होता तो यहाँ पे एफ आता, बट क्या है, निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज पी है, तो ये भी टी एफ नहीं है और ये भी टी एफ नहीं, तो टी आएगा। देखिए डबल इम्प्लीकेशन में क्या था, दोनों सेम रहा तो ट्रू मिलेगा, दोनों सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम, तो लास्ट की सारे एंट्रीज क्या हो जाएंगी, यहाँ पे ट्रू हो जाएंगी। जैसे ही मेरी एंट्री सारी कंप्लीट हो जाती है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रॉपरली टेबल हम लोग बना देंगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। तो यहाँ पे मैंने ये टेबल ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे जो लास्ट कॉलम की एंट्री है क्या, वो सारी ट्रू है। सो लिखेंगे द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम इज, सारी एंट्री क्या लास्ट कॉलम की ट्रू है। तो इसके लिए ये स्टेटमेंट पैटर्न ये क्या, टोटोलॉजी हो, तो देयरफॉर पी इम्प्लाइज क्यू डबल इम्प्लीकेशन निगेशन ऑफ क्यू निगेशन ऑफ पी, ये क्या हो जाएगा, टोटोलॉजी। तो इज टोटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू इम्प्लाइज पी इम्प्लाइज क्यू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पी के लिए और एक क्यू के लिए कॉलम बनाए, तो क्या करना है, 2 बार टी लिखना है और यहाँ पे क्या है, 2 बार फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब देखना क्वेश्चन निगेशन है कि यस, हमें पी पे भी दिख रहा है क्यू पे भी दिख रहा है, तो निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रू का निगेशन क्या होगा, फॉल्स, ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू और ये भी ट्रू। क्यू के लिए करना है तो ट्रू का क्या हो जाएगा, फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। इसके बाद क्या करना है, देखिए ये ब्रैकेट बनाएंगे, ये ब्रैकेट सेपरेटली बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, ये क्या है, पी इम्प्लाइज क्यू। फिर ये 2 ब्रैकेट में क्या करना है, हमें इम्प्लीकेशन लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज पी इम्प्लाइज ऑफ क्यू। इसलिए 1 बाय 1 करते, बहुत ईजी सम है। देखिए निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, मतलब ये दोनों बगल के, एंड का मतलब क्या होता है, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। तो यहाँ देखिए, और ये दोनों ट्रू नहीं है तो ये जो क्या हो जाए, फॉल्स। यहाँ पे भी दोनों ट्रू नहीं है, दोनों ट्रू नहीं है, और लास्ट में दोनों ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, पी इम्प्लाइज क्यू। देखिए यहाँ पे टी एफ है, नहीं है, यहाँ पे टी एफ है और बाकी जो टी है, देखिए यहीं पे सिर्फ टी एफ है, तो ये क्या हो गया, एफ हो गया, क्योंकि इम्प्लीकेशन है। टी एफ नहीं, ये भी टी एफ नहीं, एफ टी है, ये भी टी एफ नहीं, तो बाकी ये 3 एंट्री क्या हो जाएंगी, ट्रू। इम्प्लीकेशन में क्या होता है, टी एफ होना, टी एफ नहीं है, टी एफ नहीं, टी एफ नहीं, टी एफ नहीं है, तो टी एफ नहीं, तो सारी एंट्री क्या हो जाएंगी, ट्रू। जैसे ही हमारा ये काम हो गया, हम क्या करेंगे, यस ये कॉलम्स ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से ये हो गया, ये हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, टेबल ड्रॉ हो गया। अब फाइनल आंसर लिखेंगे, द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम इस, यहाँ लास्ट कॉलम एंट्री सारी क्या ट्रू है। अगर सारे एंट्री ट्रू है तो ये हमारा स्टेटमेंट पैटर्न क्या होगा, टोटोलॉजी होगा। तो देयरफॉर negation of P and negation of Q implies P implies Q
इज अ टोटोलॉजी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, सिमिलर टू जैसे हम 3 क्वेश्चन के वैसे ही करने का। पहले पी क्यू का बनाएंगे, फिर निगेशन के कॉलम बनाएंगे, ये दोनों को सॉल्व करेंगे, पी एंड क्यू निकाल लेंगे, फिर उसका अलग से निगेशन करेंगे, फिर डबल इम्प्लीकेशन अप्लाई करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना, मतलब आपको प्रैक्टिस करना है, और इसका जो भी आंसर आता है आप लोग कमेंट में मेंशन करेंगे। अगर कोई भी डाउट है और आंसर भी आप कमेंट करके बताएंगे। अगर फिर भी डाउट आता है तो मैं इसके लिए आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4, वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया, प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है कि जो लास्ट एंट्री होगी वो सारी एंट्रीज क्या आने वाली है, यहाँ पे फॉल्स आने वाली, तो ये क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन करना है और इसमें इसको प्रूफ करना है। यहाँ पे क्या दिया, पी क्यू है, आर स्टेटमेंट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, पी के लिए कॉलम बनाएंगे, क्यू के लिए तो 2 बार यहाँ पे ट्रू लिखना पड़ेगा, 2 बार फॉल्स। क्यू में क्या होगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इसका चेक करें क्वेश्चन में कहीं पर निगेशन है या नहीं। तो इस क्वेश्चन में क्या पी पे निगेशन, क्यू पे भी है, तो एक पी के लिए कॉलम बनेंगे और निगेशन ऑफ क्यू के लिए कॉलम बनाएंगे। तो निगेशन पी एंड निगेशन क्यू के लिए कॉलम बनाएंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे ट्रू है तो ट्रू का निगेशन क्या होगा, फॉल्स, ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू, और फॉल्स का निगेशन क्यू के लिए करना है तो क्यू के इंटरेस्ट देखेंगे, तो ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। इसके बाद क्या करना है, पी और क्यू का एक कॉलम बनाना है, तो यहाँ पे बनाते हैं पी और क्यू का कॉलम, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू का कॉलम। उसके बाद यहाँ पे एंड, मतलब ये दोनों बीच में हमें एंड का कनेक्टिव लेना है, तो पी और क्यू एंड निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ। 1 बाय 1 करते, बहुत सिंपल है। देखिए पी और क्यू बोला है, और के लिए क्या होता है, अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो यहाँ पे पी क्यू है और इनके बीच में क्या और है, तो यहाँ पे देखिए दोनों एफ, और में क्या दोनों एफ होना चाहिए, एफ नहीं तो क्या होगा, ट्रू। ये दोनों एफ नहीं तो क्या होगा, ट्रू। दोनों एफ नहीं तो क्या, ट्रू। यहाँ पे क्या दोनों एफ है तो ये क्या होगा, एफ। पी एंड निगेशन क्यू, मतलब निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, तो निगेशन पी निगेशन क्यू ये एंड का कनेक्टिव मतलब दोनों ट्रू होने चाहिए, तो दोनों ट्रू नहीं तो ये क्या हो जाए, फॉल्स। ये भी दोनों ट्रू नहीं तो ये फॉल्स, दोनों ट्रू नहीं मतलब ये क्या हो, फॉल्स। दोनों ट्रू नहीं मतलब, दोनों ट्रू मतलब ट्रू। अब एंड में क्या होता है, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू होगा, दोनों ट्रू नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, तो कोई भी ट्रू नहीं है, तो यहाँ पे सारे इंटरेस्ट क्या आएंगे, फॉल्स आएंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, यस टेबल फॉर्म कर देना है, लाइन ड्रॉ करके वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। तो इस तरह फाइनली हमें टेबल भी कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे सारी लास्ट एंट्री क्या आई है, फॉल्स आई है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम, लास्ट कॉलम इज फॉल्स। सारी एंट्री क्या फॉल्स है, तो इसके लिए ये क्या होगा, हमारा कॉन्ट्राडिक्शन होगा। तो देयरफॉर पी और क्यू एंड निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करेंगे। छोटा ही क्वेश्चन है, पी एंड क्यू एंड निगेशन ऑफ पी। तो एक पी के लिए करेंगे, क्यू के लिए करेंगे, और यहाँ पे देखो क्वेश्चन में निगेशन पी है तो निगेशन ऑफ पी के लिए करेंगे। तो 2 बार आपको टी लिखना है, 2 बार फॉल्स, यहाँ पे कर टी एफ टी एफ। पी का निगेशन बोला है तो पी हमारे पास यहाँ पे, इसका निगेशन ट्रू का निगेशन क्या होगा, फॉल्स, ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू, फॉल्स का निगेशन ट्रू। उसके बाद क्या करना है, पहले पी एंड क्यू के लिए कॉलम बनाना है, तो यहाँ पे हम पी एंड क्यू के लिए कॉलम बनाएंगे। उसके बाद पी एंड क्यू को निगेशन पी के साथ भी एंड करना है, तो पी एंड क्यू एंड निगेशन ऑफ पी, तो फाइनल कॉलम भी हो जाएगा। देखिए एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू है तो ट्रू, देखिए यहाँ पे दोनों ट्रू है तो ट्रू आ जाए, दोनों ट्रू नहीं होता फॉल्स, दोनों ट्रू नहीं होता फॉल्स, दोनों ट्रू नहीं होता फॉल्स। एंड कनेक्टिव से अगेन जैसा भी किया, यहाँ पे दोनों ट्रू नहीं, दोनों ट्रू नहीं, दोनों ट्रू नहीं, दोनों ट्रू नहीं,
तो फाइनल एंट्रीज क्या होंगी, सारी फॉल्स होंगी। इसके बाद हमें क्या करना है, ये टेबल ड्रॉ करना है इसे। तो ये हमारा टेबल हो जाएगा इस तरह से, लाइन ड्रॉ कर देना है वर्टिकल लाइन, और ऐसा हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगा। तो यहाँ पे जो लास्ट एंट्री वो सारी एंट्रीज क्या आ रही है, फॉल्स आ रही है। अगर सारी एंट्री फॉल्स होंगी तो क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन होगा। तो ये फाइनल से लिखना पड़ेगा, द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम, इन द last column is false, therefore P and Q and negation of P is a contradiction। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये क्या सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर वन है। क्वेश्चन नंबर वन में क्या था, यहाँ पे और का सिंबल था और ये दो जगह एंड का सिंबल था, बट यहाँ पे क्या ये दो जगह एंड का सिंबल, यहाँ पे और का सिंबल है। करने का मेथड सेम है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो P के लिए कॉलम बनाएंगे, Q के लिए बनाएंगे। तो P के लिए यहाँ पे क्या आएगा, 2 बार T आएगा और 2 बार फॉल्स आएगा। Q में क्या होगा, 2 बार T F T F। इसके बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में अगर निगेशन होता है तो उसके लिए टेबल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए P पे भी है और Q पे भी है, तो एक निगेशन ऑफ P का बनेगा और एक निगेशन ऑफ Q का कॉलम बनेगा। तो इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ट्रू का निगेशन क्या होगा, फॉल्स, ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू, फॉल्स का निगेशन ट्रू। Q में आएंगे तो Q की एंट्रीज लेना है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। इसके बाद क्या करना है, पहले ये कॉलम ड्रॉ करेंगे P एंड Q का। तो यहाँ पे क्या आएगा P एंड Q, ये क्या है निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, और ये दोनों बीच में क्या एंड है, तो P एंड Q एंड निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। चलिए वन बाय वन करते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ देखिए P एंड Q बोला है और एंड कनेक्टिव से, अगर एंड कनेक्टिव से तो दोनों क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए। अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स होगा। तो यहाँ देखें दोनों ट्रू है तो ये क्या होगा, ट्रू। दोनों ट्रू नहीं है, यहाँ पे भी दोनों ट्रू नहीं है और यहाँ पे भी दोनों ट्रू नहीं है। और का लेना है और ये दो लेना है। और में क्या होता है, दोनों फॉल्स होने चाहिए। तो यहाँ पे दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स आएगा, फॉल्स नहीं है, यहाँ पे भी फॉल्स नहीं है, यहाँ फॉल्स नहीं है। एंड कनेक्टिव से मतलब दोनों ट्रू होना चाहिए, यहाँ पे भी नहीं, कहीं पर भी दोनों ट्रू नहीं आ रहे, तो यहाँ पे सारे इंटरेस्ट क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। इसके बाद यस हमारा टेबल ड्रॉ करना है। तो इस तरह हम लोग अपना टेबल को बना लेंगे। So the entries in the last column is false। यहाँ पे सारी एंट्री क्या फॉल्स है, तो इसके लिए ये क्या होगा, हमारा कॉन्ट्राडिक्शन होगा। तो therefore P and Q और negation of P और negation of Q is a contradiction। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ फोर्थ है, वो आप लोग ट्राई करेंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट आता है तो कमेंट मेंशन करेंगे, तो आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। इसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस मतलब क्या होता है, वहां पे ना तो ट्रू या ट्रू होगा और फॉल्स होगा, या इंटर ट्रू फॉल्स दोनों आएगी, तो वो क्या होगा, कंटीन्यूअस। तो इस टाइप के क्वेश्चन को चलो देखते हैं। सिमिलर है जैसा हमने प्रीवियस में सॉल्व किया था। तो यहाँ पे पहले P के लिए कॉलम ड्रॉ करेंगे, P Q। क्या करेंगे, 2 बार T लेना है, 2 बार फॉल्स लेना है। यहाँ पे T F T। क्वेश्चन में देखिए P पे भी निगेशन और Q पे भी, तो निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, इन दोनों के लिए पहले कॉलम ड्रॉ करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू।
इसके बाद क्या करना है, पहले ये ब्रैकेट बनाते हैं और ये कॉलम बनाते हैं, तो ये कॉलम और ये कॉलम। तो P एंड निगेशन Q को लेना है, यहाँ पे निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q को लेना है। तो इसका ये इस पे क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज हो जाएगा। तो P एंड निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज विथ निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एंड मतलब क्या, दोनों ट्रू होने चाहिए। तो P एंड निगेशन Q, देखिए ये दोनों है, दोनों T नहीं है, मिडल में दोनों T है, तो यहाँ फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड लाइन में ट्रू हो जाएगा, थर्ड लाइन दोनों T नहीं है, फोर्थ भी दोनों T नहीं, तो दोनों फॉल्स आएंगे, क्योंकि एंड T होता तो T आ जाता। अब यहाँ पे ये दोनों ले रहे हैं, दोनों T नहीं मतलब फॉल्स, दोनों T नहीं मतलब फॉल्स, दोनों T नहीं मतलब फॉल्स, दोनों T नहीं मतलब तो T। अब यहाँ पे क्या बोला है, इम्प्लीकेशन मतलब TF होना चाहिए, TF है नहीं, TF है यस, तो क्या F हो जाएगा, TF है नहीं, TF है नहीं। तो यहाँ पे कैसे सारे ट्री नहीं आ रहे हैं, ना ही सारे फॉल्स आ रहे हैं, तो ये किसके लिए हो गया, कंटीजेंसी। तो हम इसका फाइनल आंसर भी कंक्लूड करेंगे, बट पहले हम लोग क्या करेंगे, टेबल को ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे जो लास्ट एंट्री हो गया, ट्रू भी है और फॉल्स भी है। तो द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम इज ट्रू भी है एंड फॉल्स, मतलब दोनों आ रहे हैं, ट्रू फॉल्स दोनों आ रहे हैं। तो देयरफॉर P and negation Q implies with P negation of P and negation of Q is a contingency। अब इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो P के लिए कॉलम और Q के लिए तो क्या करना पड़ेगा, 2 बार T 2 बार फॉल्स, यहाँ पे T F T F। उसका निगेशन देखेंगे तो ओनली P पे, तो निगेशन ऑफ P के लिए कॉलम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे ट्रू का निगेशन क्या, फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। उसके बाद क्या करना है, यस पहले ये इसके लिए कॉलम और इसके लिए कॉलम ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, P इम्प्लाइज Q के लिए कॉलम आ जाएगा और एक कॉलम निगेशन ऑफ P एंड Q के लिए हो जाएगा, और ये दोनों बीच में डबल इम्प्लाइज लेना है। तो P इम्प्लाइज Q डबल इम्प्लीकेशन निगेशन ऑफ P एंड 1 बाय 1 करते देखिए, TF होगा तो F होगा, TF नहीं है तो क्या होगा T, TF है तो क्या होगा F, TF नहीं है तो T, TF नहीं तो T। इसके बाद क्या करना है, निगेशन ऑफ P एंड Q, निगेशन ऑफ P एंड मतलब दोनों T रहा तो T, दोनों T नहीं होता क्या होगा फॉल्स, दोनों T नहीं होता क्या होगा फॉल्स, दोनों T है तो T, दोनों T नहीं तो क्या होगा फॉल्स। डबल इम्प्लीकेशन में क्या होता है, अगर दोनों सेम होता है, या तो दोनों T होना चाहिए या तो दोनों फॉल्स होना चाहिए, तो T आएगा अदरवाइज फॉल्स होगा। तो यहाँ देखिए, दोनों T नहीं मतलब क्या होगा फॉल्स, दोनों सेम है तो क्या होगा ट्रू, सेम है तो ट्रू, सेम नहीं तो क्या होगा फॉल्स। इसके बाद हमें क्या करना है, यस कॉलम ड्रॉ करना है, वेरी गुड। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे लास्ट एंट्री क्या, ट्रू फॉल्स दोनों है, देयरफॉर द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम इज T एंड F, एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो देयरफॉर P implies Q डबल implies negation of P and Q is a contingency। तो आज के वीडियो लेक्चर हमने ये क्या देखा कि टोटोलॉजी क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, कॉन्टिजेंसी क्या होता है। अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो वहाँ पे हम प्रूव डेट के सम देखना, जो बोर्ड एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांस